आ रही है जो आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर दौंड इलाके में एक मस्जिद पर पथराव की घटना हुई है। पथराव के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। विवादित पोस्ट को लेकर बवाल हुआ। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी तक कर दी। बवाल के बाद इलाके में तनाव के हालात पैदा हो गए। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दौंड इलाका पुणे का, जहां पर मस्जिद पर पथराव की घटना सामने आई है और उसके बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। एक विवादित पोस्ट था जिसको लेकर बवाल हुआ। भीड़ ने कई वाहनों में आगजनी की, तोड़फोड़ की। तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद के ऊपर पथराव हो रहा है, पुलिस मौजूद है, लोगों को दौड़ा रही है। वो विवादित पोस्ट क्या था इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आ रही, लेकिन ये पता चल रहा है कि कोई विवादित पोस्ट हुई थी। उसके बाद दो गुटों में ये हिंसक झड़प हुई। इन उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सुधाकर कश्यप मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुधाकर, दौंड की ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो वजहें क्या हैं जिसके चलते हिंसक झड़प हुई? कौन कौन लोग पुलिस के निशाने पर हैं? क्या कितनी देर तक ये उत्पात चलता रहा? जरा विस्तार से बताएं। ये आज सुबह से घटना हुई है। आज सुबह ही पथराव हुआ था मस्जिद पे, उसके बाद ये सब घटना घटी है। दो गुटों में ये सब चालू है, दोनों तरफ से पथरावबाजी हो रही है। और इसमें अभी पुलिस ने वहां पर बड़े पैमाने पे पुलिस आई है, एसआरपी को बुलाया गया है और कंट्रोल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये जो मामला है, ये कोई पोस्ट आई थी, पोस्ट के अनुसार ये सब मामला बढ़ गया है और उसके ऊपर जो मस्जिद के ऊपर जो पथराव हुआ उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। मस्जिद के ऊपर पथराव के बाद ये सब शुरू हुआ। क्या आरोप हैं? जो दो गुट हैं, दो गुट कौन गुट हैं जिनके बीच में आरोप है? ये दो अलग अलग समाज के लोग हैं और ये दो गुट जो है वो सुबह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। और ये जो एक मुस्लिम ग्रुप है, दूसरा जो है वो हिंदू ग्रुप है। विवादित पोस्ट को लेकर बवाल हुआ। तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा सुधाकर कश्यप के साथ। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। दौंड इलाके में पथराव हुआ। सुधाकर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। सुधाकर, पुलिस से क्या बातचीत हुई है? पुलिस ने क्या बताया अब तक? इसके बारे में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक भारी भीड़ की जो मस्जिद के पास इकट्ठा है, एकत्रित है, और मस्जिद के ऊपर भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी पर वहां पर पहुंच गए हैं और पुलिस जो है लाठीचार्ज पुलिस ने किया, आंसू गोले के ये भी वहां पर जागे और उसके ऊपर पुलिस जो है बड़े पैमाने पे बंदोबस्त मंगा रही है। वहां पर ये जो तनाव जो है वो पूरा पूना में ना फैलाए, इसके वजह से पुलिस जो है पूरी काम कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, विवादित पोस्ट को लेकर बवाल हुआ है। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। हम लगातार तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। दौंड इलाका है जहां पर मस्जिद पर पथराव हुआ है। क्या इलाके की पुलिस यहां पर बुला ली गई है? सुधाकर, विस्तार से बताएं, कौन सा इलाका है दौंड के आसपास? क्या इसके नज़दीक और भी या मिश्रित आबादी है या एक ही समाज की आबादी यहाँ रहती है? पुणे का ये दौंड इलाका है, ये बड़ा इलाका है ये, और वहाँ पर जो है तो बड़े पैमाने पे लोग मतलब वहाँ मस्जिद में जाते रहते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा पैमाने पे वहाँ पर हैं। और वो वहीं पर जो आज जो सुबह से जो घटना हुई थी उसी की प्रतिक्रिया हो रही है, व्यक्त हो रही है। और पुलिस जो है, पुलिस बड़े पैमाने पे पुलिस आई है वहां पर। पूरे पुणे से भी पुलिस बुलाई गई है और उनको कंट्रोल करने का काम पुलिस कर रही है। किसी भी हालत में वहां पर ये जो दंगा ना भड़के, इसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया सुधाकर कश्यप मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त दौंड इलाके में मस्जिद पर पथराव हुआ है। पथराव के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। विवादित पोस्ट को लेकर बवाल हो गया है। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की।
पुणे से खबर आ रही है जहां पर दौंड इलाके में ये मस्जिद पर पथराव हुआ है। वजह क्या थी, हम एक बार फिर अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। सुधाकर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो किस तरीके का आपत्तिजनक पोस्ट था जिसके बाद ये घटना हो गई, क्या था उस पोस्ट में? एक धार्मिक पोस्ट थी, वो धार्मिक पोस्ट के ऊपर से ये सब झगड़ा शुरू हुआ, पथरावबाजी हो गई है। एक धार्मिक पोस्ट थी, उसी की वजह से ये सब मामला जो है बढ़ गया है और लोग जो रास्ते पे आए पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू थी। पुलिस ने उसको कंट्रोल में किया है, पुलिस बाहर से मंगाई गई है और पुलिस पूरा ये कंट्रोल करने का काम कर रही है। भीड़ ने कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप पुणे के ही रास्ते में हैं। पथराव के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। उनका कहना है कि एक धार्मिक पोस्ट की गई थी। वो पोस्ट क्या थी जिसके जरिए मस्जिद के बाहर ये लोग एकत्रित हुए, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर मौजूद लोगों के बीच में। पुलिस मौके पर है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद तनाव का माहौल जरूर दौंड इलाके में इस वक्त बना हुआ है। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, पुणे के दौंड इलाके में मस्जिद पर पथराव। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज के अपमान का यहां पर आरोप है, जिसके बाद प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था, गाड़ियों को आग लगा दी गई। दौंड तहसील का यवत इलाका है जहां पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव बढ़ गया। शाहिद अंसारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हैं। शाहिद, जो शुरुआती जानकारी आ रही है शिवाजी महाराज को लेकर ये कोई आपत्तिजनक पोस्ट था, लेकिन इसको लेकर मस्जिद के बाहर जुटना, मस्जिद पर पथराव करना और फिर वापस दूसरी तरफ से पथराव होना और फिर आगजनी होना, जरा विस्तार से बता पाएं जो जानकारी आपको पुलिस के जरिए मिल पाई हो। जी मानो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये इलाका जो है मुंबई से सटे पुणे इलाके से पहले, यानी मुंबई से महज 110 किलोमीटर के फासले पर जो पुणे इलाका है, यहाँ पे दौंड नाम की एक जगह है और यहाँ पे यवत तहसील जो जगह है, यहाँ पे दरअसल एक युवक के जरिए सोशल मीडिया पर शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। जैसे ही ये पोस्ट की गई है उसके बाद जो है ये माहौल जो है यहाँ पे तनाव पैदा हो गया और इसके बाद जो है दो ग्रुपों में जो है झड़प हो गई। कई लोगों ने जो है चूंकि वहां पास मस्जिद के पास पहुंचकर जो है ये पथराव किया और इस पथराव के बाद जो है फिर मामला दोनों तरफ से फिर उसी तरह से हुआ, झगड़े की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जिसको लेकर काफी देर तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया और कई लोगों को खदेड़ा भी। अब की अगर बात करें तो अभी हालात जो है यहाँ बेहतर है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले उन सारे पोस्ट को जो है डिलीट करने के लिए वो किया है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर और कौन कौन से लोग कौन सी पोस्ट करते हैं उस पर नजर रखी गई है। दौंड के जो पुणे इलाके में और जो दौंड के जो एसपी है उन्होंने जो है कहा कि गैर जरूरी तरीके से इस तरह की कोई भी पोस्ट सोशल साइट पर ना करे जिसको लेकर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह से खतरा पैदा हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आगजनी हुई है और उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई है मस्जिद के पास से, यहाँ पे दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने कोशिश यही की है कि पहले माहौल को शांत कराया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके बाद पुलिस को भी जो है थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। हालांकि अब हालात जो है कंट्रोल में है, लेकिन सोशल साइट पर इस तरह की पोस्ट करने वालों पर पुलिस की अभी भी नजर है और पुलिस ने यह भी अपील की है कि अगर इसके बाद भी अगर इस तरह की कोई हरकत रही तो उसको संगीन नतीजों का सामना करना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है शायद आप जितना बता रहे हैं उतना ही इसमें ठीक है बताना, दर्शकों तक ले जाना, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो बातें हैं वो दरअसल इस तरीके से रखी गई थी जिससे इस तरीके की स्थिति पैदा होनी तय थी। लेकिन जिस पर भी आरोप है शिवाजी महाराज को लेकर या अपमानजनक किसी भी पोस्ट को लेकर,
ये विवाद उसके घर पर हुआ, तो इसमें मस्जिद का नाम कैसे आ रहा है? मस्जिद पर पथराव की घटना क्यों हुई और पुलिस का क्या कहना है? कड़ा कदम उठा लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है? राजीव देखिए, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, आप कभी भी देख लें, और ये चीजें दोनों तरफ से रहती हैं। मैं किसी एक तबके को या एक मखसूस तबके को जो है लेकर नहीं कह रहा हूं। जब भी आप देखें कभी भी इस तरह से रहता है तो उसके साथ ये होता है कि आटे के साथ घुल पीसना ये बहुत पुरानी रवायत रही है, एक परंपरा रही है। सही कह रहे हैं। और जिसने पोस्ट किया है, अब आसपास जो है वो इबादतगाह मिली तो लोग जो है उसको निशाना बनाते हैं। ये एक पुरानी चीजें रही है और इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि कोई दो राय नहीं है कि पुलिस हर मामले में जो है दखल देती है। इसके बाद पुलिस ने दखल यहाँ पे भी दिया है। जब लोगों ने मस्जिद के पास इस तरह की हरकत की है तो उसके बाद पुलिस ने भी दखल दिया है। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, कई लोगों को वहां से खदेड़ा भी है। और उसके बाद भी पुलिस ने ये अपील की है कि अगर इस तरह की पोस्ट या इस तरह के उपद्रव कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को पुलिस ने खदेड़ा भी है ताकि हालात जो है काबू में रहे और हालात मस्जिद और जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। हालांकि राजीव अभी की बात करें तो अभी तो हालात बेहतर है। पुलिस ने जो है इस मामले में जो है अहम रोल अदा किया है कि पुलिस की हाजिर दिमागी से या पुलिस की सख्ती से जो भी कह ले, इसकी वजह से जो हालात जो है वो बेहतर रहे हैं अभी। और फिलहाल जो है हालात शांत है, लेकिन सोशल मीडिया को लेकर पुलिस और जो साइबर पुलिस है वो पूरी तरह से नजर जमाए रखी है कि अगर कोई इस तरह की पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाकई जरूरत इस बात की है क्योंकि सोशल मीडिया के चलते इस सारे तनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश लोग कर सकते हैं, लेकिन यह भी जानकारी है कि पुलिस को यहां पर टीयर गैस शेल्स या आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसका मतलब हालात कुछ देर के लिए बेकाबू जरूर हुए थे। जी राजू, जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि आगजनी हुई है, फिर पत्थरबाजी हुई है, फिर उसके बाद जो है पुलिस ने काफी कोशिश की, मजबूरन पुलिस को जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब देखिए, एक किसी की गलती का जो है खमियाजा आप पूरे जो है किसी भी कम्युनिटी को या किसी की कम्युनिटी की इबादतगाह को नहीं दे सकते। ये हम नहीं, कानून भी यही कहता है। पुलिस ने जो है हर समय यही बात पुलिस भी वहां कह रही थी कि आपको जो भी है दिक्कत, जो भी है, हम इसको लेकर जो है जल्द ही इस पर जो है आपसे बातचीत करेंगे और इसका खातिर खां नतीजा निकालेंगे और जो भी इस तरह किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं थे और मामला जो है बढ़ गया। मामला जब बढ़ गया तो उसके बाद पुलिस को जो है मजीद इसमें दखल देनी पड़ी। दखल के साथ साथ फिर सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस को फिर जो रास्ता बेहतर लगता है पुलिस तो सख्ती करेगी। वही चीज फिर यहाँ हुई कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को तितिर बितिर किया गया, फिर उसके बाद जो है माहौल शांत हुआ। जी, उसके बाद माहौल शांत हुआ। मेरे सहयोगी शायद एकदम बेहतर इंफॉर्मेशन इस पूरे तनाव से जुड़ी हुई लेकर मैं एहतियातन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दौंड, ये जो दौंड है ये एक कस्बा है, गांव है जिसमें यवत एक छोटा हिस्सा आता है, और क्या पूरे दौंड में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है एहतियातन? जी 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 राजीव, देखिए दौंड जो है, मैं आपको बता दूं कि मुंबई से, जब आप मुंबई से सटे पुणे इलाके की तरफ आप जाएंगे तो पूना भी जो है महज 110 किलोमीटर के फासले पर, और ये पुणे के इतराफ की जगह है ये सब। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जब ये हुआ है तो उसके बाद से हालात जो है जो जाए हादसा है या यहाँ पे जो लोगों के लड़ाई झगड़ा हुआ है उस दौरान तो हालात जो है काबू में हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी माहौल जो है खराब ना हो इसके लिए पुलिस ने जो है यही कोशिश की है कि इलाके में कोई गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकल पाए। और अगर, क्योंकि आप भी समझते हैं सारी चीजें कि अगर ऐसे लम्हों में जब लोग 3 से 4 होते हैं तो फिर माहौल खराब होने की आशंका जताई जाती है। तो इस बात को लेकर पुलिस ने एहतियात बरतने के लिए हालात जो है इस हिसाब से रखे हैं कि कोई गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर ना निकले, सोशल मीडिया पर कोई गैर जरूरी पोस्ट ना करें, सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, इसके साथ साथ इलाके में भीड़ भाड़ ना लगाएं, 4 से ज्यादा लोग जमा ना हो, क्योंकि जब लोग जमा होते हैं तो फिर खुराफात वहां पैदा होता है। इसलिए पुलिस ने हालात को बेहतर बने रहे, इसलिए पुलिस ने जो है अभी भी इलाके में जो है कर्फ्यू जैसी स्थिति बरकरार रखी है। क्या मुंबई से या पुणे के आसपास से एक्स्ट्रा फोर्स मंगाने की जरूरत समझी गई है एहतियातन? जी जी राजीव, जब ये हालात हुए हैं तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस ने जो कोशिश की, उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है आसपास से मंगाई भी गई, लेकिन उसके आने तक ही पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर अभी भी फोर्सेस को जो है तैनात किया गया है, ताकि हालात अगर किसी के खराब करने की नियत भी हो तो ये सोचे कि उसको संगीन नतीजे का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस ने जो है अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की जा रही उस पर भी नजर बनाए हुए है कि कोई गैर जरूरी पोस्ट या इस तरह की पोस्ट ना करे जिससे हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। तो इसको लेकर भी जो है पुलिस ने अपील की है, जबकि अभी भी जो है हालात को बेहतर बनाने के लिए पुलिस की मौजूदगी
इलाके में है। जी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है उन पर नजर रखी जा रही है, पुलिस खास तौर पर, क्योंकि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये तिल का ताड़ बनाने में आगे रहते हैं और इनकी वजह से कोई निर्दोष कहीं और किसी घटना का शिकार हो जाता है। लेकिन जानकारी आ रही है शायद कि इंटरनेट वहां पर शायद आसपास के इलाकों में बंद कर दिया गया है। दरअसल राजीव, इंटरनेट बंद इसलिए किया गया था कि जब ये झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के बाद जो है कई सारी फोटो, कई सारी वीडियोस जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इधर उधर शेयर की जा रही थी, जिसको लेकर जब पुलिस ने उस दौरान देखा तो खुद पुलिस की जानकारी में आई और कई जानकारी में ये बात भी पता चली है कि कुछ वीडियोस और कुछ फोटो की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो पुलिस ने तो पहले मना किया, जब देखा पुलिस ने कि इस मना करने का असर नहीं हुआ है तो कुछ देर के लिए यहाँ की जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ताकि गैर जरूरी तरीके से इस तरह की फोटो वीडियो जो है लोग इधर उधर पोस्ट ना करें। क्योंकि देखिए सोशल साइट पे लोग आज के हालात ये है कि कोई वेरीफाई तो करता नहीं है और बिना वेरीफाई के ही ये सारी चीजें होती हैं और फिर उसके बाद हालात बिगड़ने में महज कुछ ही मिनट लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इंटरनेट सर्विस बंद की है, ताकि हालात जो है बेहतर रहे। और ये भी कहा है पुलिस ने कि कुछ ही देर में ये सर्विस बहाल भी कर दी जाएगी। जी। और शायद साफ दिखाई पड़ रहा है ये नफरी है, जो संख्या है इन लोगों की, ये मैं अंदाजा लगा सकता हूं 100 से कम लोग तो यहां पर नहीं हैं जो इस पत्थरबाजी में यहां पर पहुंचे हुए थे। उम्मीद है इनकी पहचान की जा रही होगी जो इस वक्त यहां पर थे। देखिए पुलिस के पास वो सारे वीडियोस और कई सीसीटीवी फुटेज जो है पहले ही मिल गए हैं। जब वहां लोग जमा हुए थे उस दौरान जब पुलिस ने उन्हें जो है मना भी किया, उसके बाद भी जब वो नहीं माने तो उस दौरान खुद के पुलिस के पास भी जो है कई ऐसे फुटेज भी मिल गई हैं। और देखिए झगड़े और हिंसा में यही होता है कि उस दौरान तो लोग जो है इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, लेकिन बाद में एक एक चेहरों की शिनाख्त करने के बाद ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद फिर जो है हर एक को जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते। ये शायद उस वक्त लोग नहीं समझते। इस भीड़ में भी जो है आप देख लीजिए जिन्होंने पत्थरबाजी की है या जो माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने मस्जिद के पास जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उन सारे लोगों के फुटेज जो है पुलिस के पास है और पुलिस जल्द ही एक एक को जो है चेहरों की शिनाख्त करने के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार भी करेगी और उनके साथ कार्रवाई करेगी। जी, ये शुरुआत शायद, क्योंकि बड़ी खबर है इस वक्त की पुणे के दौंड इलाके से, इस वक्त हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ये इस पूरे मामले की शुरुआत जिस पोस्ट से कही जा रही है, क्या उस शख्स को, उस युवक को क्या हिरासत में लिया गया है? जी 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 राजीव, आपने पहले ही जिक्र कर दिया है कि जो पोस्ट की गई थी शिवाजी महाराज के ताल्लुक से जो पोस्ट की गई थी, आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। हालांकि पहले उसे ट्रेस भी किया गया, जब वो नहीं मिला और जब हालात खराब हुए तो उसके बाद पुलिस ने खुद उसे जो है हिरासत में लिया है। और ये भी पुलिस ने कहा है कि और भी जो भी लोग हिंसा में शामिल रहेंगे उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये भी अपील की है कि आप गैर जरूरी तरीके से भीड़ ना लगाएं, कोई ऐसा मसला पैदा ना हो। हालांकि ये करते करते भी जो है हालात जो है हद से ज्यादा बिगड़ गए। उसके बाद पुलिस को सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। और ये भी बता दूं कि इसमें और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां जल्द ही संभव है। राजीव, वाकई हमारे सहयोगी शाहिद बता रहे हैं कई लोगों की गिरफ्तारियां जल्द संभव है। जरा बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर आकर जुट गए थे, उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी की गई। ये एक पोस्ट था, जो पोस्ट पहले यहां पर किया गया यवत इलाके के रहने वाले किसी युवक के द्वारा, और उसके बाद ये लोग, ये भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई और भीड़ ने जो कुछ भी किया वो यहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए काफी था। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे यवत इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्या पूरा पुणे इस वक्त जद में है? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे तनाव वहां पर तो कंट्रोल हो जाते हैं जहां पर शायद ये घटना हुई होती है, लेकिन उसका असर कहीं और भी हो जाता है। राजीव, ये अच्छी बात रही है कि दूसरे इलाके इसकी जद में नहीं आए। हालांकि यहाँ पे जब हुआ है, जब पुलिस ने जो है हालात को काबू पाने में जो मशक्कत की है, उस दौरान भी जो है पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी, क्योंकि लोग जो है समझने को तैयार नहीं थे। मस्जिद के पास और मस्जिद के आसपास जो है पथराव जो चालू था, उसकी वजह से लोग जो है पुलिस ने अपील की थी कि आप अपने अपने घरों को चाहे, जो भी है, अगर किसी भी तरह की जो भी समस्या है या जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई है उसको लेकर पुलिस अपना काम करेगी, कार्रवाई करेगी। बावजूद इसके लोग वहां सुनने को तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने जो है इन सारे लोगों को टिकट विकट करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े और उसके साथ साथ जो युवक है, जो पोस्ट है, उसको भी जो है हटाई गई और इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी जो कहा गया कि गैर जरूरी पोस्ट ना करें। आपने आसपास के इलाकों का जिक्र किया है। आसपास के इलाके फिलहाल जो है बेहतर है हालात। किसी भी इलाके में इस तरह की कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या किसी भी तरह की ऐसी खबर तो नहीं सामने आई है। अब तक हमने पुणे या आसपास के इलाकों में भी बातचीत की है, वहां इस तरह की कोई भी हालात
खराब नहीं है, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। शायद बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।